अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। दो नमाजों को इकट्ठे अदा करना ये कैसा अमल है? क्या ये जायज़ है? क्या हदीस मुबारका में इसका सबूत मिलता है? यानी 5 वक़्त की नमाज को 3 वक़्त में अदा किया जा सकता है। ज़ोहर और असर को एक दूसरे के टाइम में मिलाना, मगरिब और इशा को एक दूसरे के टाइम में मिलाना, क्या हम ये कब कर सकते हैं? कब हमें इजाजत है? क्या हम बगैर किसी वजह के भी इकट्ठी पढ़ सकते हैं? क्या हम नमाज में सिर्फ आसानी के लिए कि हमारी नमाज रह ना जाए इसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम कब कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं अहदीस मुबारका में से। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि अगर कोई दो नमाजों को इकट्ठा कर ले, यानी जोहर असर को या मगरिब इशा को, तो उसको फौरी तौर पर एक ही बात सुनाई जाती है कि 3 नमाजें तो अहले तशी अदा करते हैं। जो अहले तशी हैं वो मगरिब और इशा को एक इकट्ठा पढ़ते हैं, इसी तरह जोहर और असर को इकट्ठा पढ़ते हैं। तो क्या तुम भी ऐसा ही अदा करो? तो क्या जवाब है? क्या हम वाकई में नमाजों को इकट्ठा करें तो क्या गलत अमल है या दुरुस्त? हदीस मुबारका में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर खौफ के, बगैर सफर के 2 नमाजों को इकट्ठा फरमाया, जोहर और असर को, मगरिब और इशा को। हदीस मुबारका में वाज़ेह अल्फाज है कि बगैर खौफ के, बगैर सफर के, क्योंकि खौफ और सफर के दौरान तो इकट्ठे करने की बहुत सारी अहादीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर के लिए निकलते तो जोहर असर को इकट्ठा कर लेते, यानी तकदीम और ताखिर के लिहाज से नमाजें जो है एक दूसरे के टाइम में पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह कोई खौफ वगैरह है किसी का, तब भी जो है वो इकट्ठी की जा सकती हैं। जब बारिश का है तब भी हदीस मुबारका में है कि बारिश के वक़्त में भी इकट्ठी की जा सकती है। तो कुछ लोग इसको बिल्कुल ही नाजायज समझते हैं कि चले सफर की हद तक मान ली, या फिर जो है वो बारिश है, कोई खौफ है तब भी मान ली। लेकिन अगर वैसे ही कोई पढ़ता है तो उसको इस नजर से क्यों देखा जाता है, यानी तनकीद की नजर से देखा जाता है? तो हदीस मुबारका से मुस्लिम की हदीस है कि उसमें फरमा रहे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कि आप सल्लम ने खुद 2 नमाजें इकट्ठी, यानी जोहर असर की और मगरिब इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की, और तब कोई खौफ भी नहीं था और सफर भी नहीं था। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इकट्ठी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर उनसे पूछा गया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? तो वो जवाब देते हैं कि उम्मत के लिए वो मुश्किल ना बने, या उम्मत के लिए ज़हमत का अल्फाज एक हदीस में है कि वो ना बन सके, यानी मुश्किल ना हो जाए उम्मत के लिए, उम्मत के लिए आसानी हो जाए। तो हमारे लिए भी अगर मुश्किल है, जैसे आप सफर से आए हैं, कहीं जा रहे हैं, घर में मेहमान आ गए हैं, या कोई और ऐसी मसरूफियत हो गई जिसकी वजह से आपको लगता है कि ना तो सफर है, ना खौफ है, ना कुछ है, बिला वजह की मसरूफियत भी है, यानी दुनियावी मसरूफियत हो गई। या जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब के लिए या टीचिंग करती हैं जो औरतें, अक्सर वो ये सवाल पूछती हैं कि हमारे घर आने तक जो है वो जोहर का टाइम निकल जाता है, तो क्या हम असर के साथ मिला लें? तो बिल्कुल ऐसे औकात में 2 नमाजों को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी वो आपकी कज़ा शुमार नहीं होंगी, आपकी अदा शुमार होंगी। ये इस्लाम की आपके लिए रुखसत और आसानियां हैं ताकि आप छोड़े नहीं, लेकिन इस तरह मामूल नहीं बना लेना चाहिए। यानी जैसे अहले तशी हज़रात या कुछ लोग जो है वो इसको मामूल बना लेते हैं कि हमें जो है वो 3 टाइम में ही पढ़नी है, हमेशा जोहर असर इकट्ठी पढ़नी है, हमेशा मगरिब और इशा जो है वो इकट्ठी पढ़नी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभार की बात है, आम रूटीन में मामूल के मुताबिक जो नमाज अदा करनी है वो 5 वक़्त ही करनी है, यानी असल सुन्नत तरीका 5 वक़्त नमाज का अपने अपने टाइम पर अदा करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे महबूब अमल अल्लाह को कौन सा, तो आप ने फरमाया कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना। तो उसके वक्त पर अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। लेकिन ऐसी हालत में जब आपको लगता है कि मुश्किल है या रह जाएगी, या कहीं कोई मसरूफियत हो गई, बगैर खौफ और सफर के कोई और वजह है, तब आप इकट्ठी कर सकते हैं, एक रुखसत के तौर पे, एक आसानी के तौर पे, लेकिन मामूल नहीं बनाने। जो ये कहेंगे ना कि बिल्कुल ये जायज नहीं है, हदीस में नहीं है, अपनी वो फतवे देते रहते हैं लोग, और जी ये फलां की निस्बत है और फलां की निस्बत है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उस दीन में आसानी लोगों तक न पहुंचाने की वजह से लोग नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं। भी रह गई, मैं मसरूफ थी, घर में मेहमान आ गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो नमाज ही छोड़ देते हैं।
تو جو لوگ آگے حق بات نہیں پہنچاتے یا ایسی احادیث لوگوں تک نہیں پہنچاتے، ان سے سوال ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ آپ کے ذمہ فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس حدیث کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ آپ کے پاس آیت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہی آپ نے سیکھ لی اور آپ کا جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، تو دوسروں تک پہنچانا آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے، تاکہ اسلام کی اور دین کی آسانیاں دوسروں تک بھی پہنچے اور دوسرے اس پر عمل کر سکیں۔ تو اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ آسانیاں حاصل کر کے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔